ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता दूँ आपको. फॉर एग्जांपल ये रीडिंग है 5, मैंने कैलकुलेट करी, मेरी रीडिंग आ गई 5.3. तो अब इसको लिखने का तरीका एरर में क्या हो जाता है, 5 प्लस माइनस 0.3, क्योंकि 0.3 को मैं एरर मान रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है. तो एरर में कभी भी पॉजिटिव नहीं लेते अकेला, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कंसिडर करते हैं. सो दिस इज हाउ क्वांटिटी ऑफ एरर इज एक्सप्रेस्ड. इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. तो किसी भी चीज़ में अगर एरर है तो उसको हम प्लस माइनस लेके चलेंगे. एक तो ये बेसिक क्लियर करो. फिर जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो हमें 4 चीज़ें पढ़नी है. एक तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन, क्वेशन दैट इज डिवीजन, एंड द लास्ट वन इज पार. धीरे धीरे सीखेंगे सब. सम, इसको मैं एक डेरिवेशन अप्रोच से समझाता हूँ. 10th में आपने ज़्यादा डेरिवेशंस करे नहीं होंगे, इसलिए डेरिवेशन का मतलब भी ठीक से नहीं पता होगा. डेरिवेशन का मतलब होता है टू रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन मैथमेटिकली. तो अब मैथमेटिकली कैसे आएंगे उसको समझ लीजिए. फॉर एग्जांपल सम का मतलब होता है ऐड करना. मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं A और B, और इन दोनों को ऐड करके आ रहा है X. तो इफ़ दीज 2 क्वांटिटीज़ आर हैविंग एरर तो X में भी एरर होगा. मान लो A का एरर प्लस माइनस डेल्टा ए है. डेल्टा ए का मतलब हो गया छोटी वैल्यू, और ये इसका एरर है. देन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए. देन दिस इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी. मतलब दोनों में ये एरर है. तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ठीक है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग. जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो अप्रोच अलग हो जाती है, लेकिन अभी सिर्फ समझना है. मान लो ए का एरर डेल्टा ए है, बी का एरर डेल्टा बी है, एक्स का एरर डेल्टा एक्स है. देन दिस इज द वे वी शुड राइट. देन नेक्स्ट स्टेप, दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. दिस इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो ए और बी को साथ लिख सकता हूँ ऐसे. प्लस माइनस डेल्टा ए बचेगा, प्लस माइनस. ठीक है. अब व्हाट इज ए प्लस बी? ए प्लस बी इज ऑलरेडी एक्स, तो इधर वाला एक्स और ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे. आफ्टर कैंसिलिंग यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ये आ गया आपका आंसर. पर ये कोई आंसर नहीं है. अब मुझे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है. अब इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं. इनकी ढंग से देखा जाए तो ये बन जाएंगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पहली पॉसिबिलिटी. फिर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अनदर पॉसिबिलिटी. लास्ट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. प्लस माइनस का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और 4 पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो ये हो सकता है. ठीक है. अब इसमें हमें क्या देखना है, मैक्सिमम एरर. तो वेन एवर वी गो फॉर कैलकुलेटिंग एरर we calculate maximum error, and that is known as maximum permissible error. And maximum permissible error can be written as, पहले ढूंढ तो लें. इसमें मैक्सिमम आएगी, वैल्यू आएगी, प्लस करके तो मैक्सिमम ही आती है, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये भी मैक्सिमम आएगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगी. इन दोनों से मैक्सिमम आएगी. दोनों को कंबाइंड कर दूं तो प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ. दोनों का फाइनल नतीजा क्या है, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू. आइदर यू टेक प्लस और यू टेक माइनस, और इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स. सो द आंसर मैक्सिमम परमिसिबल एरर फॉर डेल्टा एक्स, जो कि मैं सिर्फ एरर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो इसको सॉल्व करके आएगी. सो दिस इज योर डेरिवेशन. ये डेरिवेटिव अप्रोच होगी. अब इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल में देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक डेटा है 7 प्लस 0.2, दूसरा है 5 प्लस माइनस 0.3, एंड ही इज आस्किंग टू सम इट अप. तो व्हेन यू विल ऐड, सबसे पहले क्या करना है, 7 और 5 12, ये तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा. और इन दोनों का क्या करना है, इसमें मैक्सिमम एरर देना. मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. व्हाट इज डेल्टा ए, 0.2. व्हाट इज डेल्टा बी, 0.3. दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 0.5. और उससे पहले के निशान क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का, जो हमने ऑलरेडी लगाई दिया. दिस इज योर आंसर. ये दोनों ऐड क्यों करें, इस फॉर्मूले की वजह से. ये दोनों ऐड क्यों करें, क्योंकि उसने कहा था सम करो. ठीक. वन मोर थिंग, डिफरेंस की बात कर लेते हैं. सिर्फ ये 2 चीज़ समझ लीजिए आज. डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे a माइनस बी. तो एरर के फॉर्म में लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी. फर्दर when I'll open the bracket, this will come out to be this thing. This is plus minus delta a, minus into plus will become minus plus.
इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, बट दिस इज जस्ट द वे ऑफ राइटिंग. एंड दिस इज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स. अगेन दिस a माइनस बी एंड x विल गेट कैंसल्ड क्योंकि हमने उसको एक ही मान लिया था. सो डेल्टा प्लस माइनस विल बिकम प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. फ़र्क आ गया आंसर में. बट देन व्हेन विल गो फॉर द पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ तो अगर मैं देखूँ तो पॉसिबिलिटीज़ विल कम आउट टू बी सेम. 4 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी. इनको प्लस माइनस लिखो, माइनस पॉसिबिलिटी तो 4 ही बनेगी. और जब मैक्सिमम एरर ढूंढूंगा तो सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू मिलेगी. दैट मीन्स एवरीथिंग इज सेम. सामने प्लस माइनस लग जाएगा डेल्टा एक्स. ये आ गया इसका फॉर्मूला. जरा सा फर्क है डेरिवेशन में, लेकिन अप्रोच बदल गई पूरी. अप्रोच देखिए अब आप. सेम 7 प्लस माइनस 0.5 और दूसरा है 3 प्लस माइनस 0.3. इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले जो मेन गिनती होती है उसको तो डायरेक्ट वैसे ही ऑपरेट कर देते हैं. 7 माइनस 3 4 प्लस हो गया. इनका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए तुमने डेरिवेशन किया है, ये इसका सोल्यूशन. एरर इज ऑलवेज एडेड. एरर चैप्टर का मूल मंत्र यही है कि एरर इज ऑलवेज एडेड. तो इसको ऐड कर दो. 0.5 एंड 0.3 0.8 और बीच में क्या लग जाएगा? प्लस माइनस. तो सम में जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, जो ऑब्वियस सी लग रही थी, वो यहाँ क्लियर हो गई होगी कि मेन पहली गिनती के साथ तो मेन ऑपरेशन होता है, बाकी दूसरी गिनती के साथ क्या होता है? फॉर्मूले के हिसाब से द एरर इज ऑलवेज एडेड. आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय.